हाय ऑल, वेलकम टू लर्न विद लिमन। पिछले वीडियो के लास्ट में मैंने आप लोगों को बताया कि नेक्स्ट वीडियो एक न्यू टॉपिक के ऊपर रहेगा, लेकिन बाद में मुझे याद आया एक टॉपिक हम लोग बीच में छोड़ दिए थे। शायद आप भूल गए होंगे, जब अपन पैसिव वॉइस पढ़ रहे थे, पैसिव वॉइस में हमने हर प्रकार की सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना सीख लिए थे, लेकिन एक हमने छोड़ दिए थे और उस वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ, एक और टॉपिक है और वो मैं बाद में आप लोगों को बता दूंगा। वो है WH क्वेश्चंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में WH क्वेश्चन कैसे बनाते, और मेरा उस समय ये नहीं बताने का रीज़न ये था, उस समय हम लोगों ने WH क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं किया था। जब WH क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया और WH क्वेश्चन के बारे में जब आपको कोई आइडिया ही नहीं है, और उस समय यदि मैं क्या है WH क्वेश्चन पैसिव वॉइस में एक्सप्लेन करूंगा तो आपके लिए क्या है डिफिकल्ट रहेगा और आपको कुछ समझ में भी नहीं आता। सो WH क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया अप्रोक्सीमेट। आज हम पैसिव वॉइस में WH क्वेश्चन वर्ड कैसे बनाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सो सारे टेंस में एक एक WH क्वेश्चन वर्ड को लेकर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, 3-4 वीडियोस और बनाना पड़ेगा, इसलिए हम एक ही वीडियो में एक एक एग्जाम्पल के साथ हम आज पढ़ेंगे। और लेकिन आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी इंट्रोगेटिव सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज करने के बारे में पढ़े थे। सो इसलिए WH क्वेश्चन वर्ड बनाना इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट एग्जाम्पल, व्हाट शैल वी ईट। व्हाट शैल वी ईट, ये फ्यूचर टेंस का एक सेंटेंस है। अब अपन इसमें देखते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब लिखा हुआ है शैल। अब ये शैल किस में आएगा? ऑक्सिलरी वर्ब कौन से ऑक्सिलरी वर्ब में आएगा? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में सेंटेंस बनाने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला भी बताया था पैसिव वॉइस में, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, सो उसके हिसाब से हम इस सेंटेंस को पैसिव में चेंज करेंगे। सबसे पहले हम तो WH क्वेश्चन वर्ड बना रहे हैं या WH क्वेश्चन बना रहे हैं, तो सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड आएगा और यहाँ पर WH क्वेश्चन वर्ड क्या है? व्हाट। सो पहले व्हाट लिखेंगे, व्हाट। उसके बाद हमें लिखना है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब तो इसमें डायरेक्ट दिया हुआ है, शैल है। अब शैल के बाद क्या लगाना है? बी लगाना है। व्हाट शैल बी, वर्ब का कौन सी फॉर्म लगेगा? थर्ड फॉर्म लगेगा। ये तो हमने पैसिव वॉइस में पढ़ा था। चाहे कोई से भी टेंस हो, वर्ब का फॉर्म कौन सा रहेगा? हमेशा थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रहेंगे। सो ईट का थर्ड फॉर्म क्या है? ईटन। सो व्हाट शैल बी ईटन। अब उसके बाद बाय लगाना है, बाय। और वी क्या बनेगा? पैसिव वॉइस में हम लोगों ने रूल नंबर 6 में पढ़ा था, आई मी बन जाएगा, वी अस बन जाएगा। सो यहां पर क्या है? व्हाट शैल बी ईटन बाय अस। आसान है। अब अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेंगे दूसरा एक WH क्वेश्चन वर्ड के साथ। एग्जाम्पल ये है, वेयर डिड यू सेंड हिम। वेयर डिड यू सेंड हिम। अब अपन इसका देख लेंगे। WH क्वेश्चन वर्ड क्या है? वेयर है। अब टेंस कौन सा है? सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट में ऑक्सिलरी वर्ब क्या आएगा पैसिव वॉइस में? वॉज वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, नॉर्मल में एक्टिव वॉइस में डिड आएगा, लेकिन पैसिव में वॉज वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। सो अपन देख लेंगे कि वर लिख लिया पहले और उसके बाद वेयर वॉज ही, है ना, वेयर वॉज ही। और उसके बाद फिर क्या आएगा? सेंड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, सेंड बाय यू। वेयर वॉज ही सेंड बाय यू। आशा करता हूं कि ये भी आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक दूसरा WH क्वेश्चन वर्ड के साथ है। एग्जाम्पल ये है, व्हेन डू यू रीड बुक्स। व्हेन डू यू रीड बुक्स, WH क्वेश्चन वर्ड व्हेन है। सेंटेंस सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट में है। अब अपन सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला पैसिव वॉइस में देख लेंगे, इज आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। सो व्हेन डू यू रीड बुक्स का व्हेन WH क्वेश्चन वर्ड आ गया, और उसके बाद हमें ऑक्सिलरी वर्ब लिखने से पहले हमें ऑब्जेक्ट को देखना है। ऑब्जेक्ट क्या है? बुक्स है।
बुक नहीं लिखा हुआ है, बुक्स लिखा है, तो बुक्स के साथ इज आएगा कि एम आएगी, क्या आएगा, प्लूरल है तो ऑब्वियसली आर आएगा। तो व्हेन आर, उसके बाद क्या आएगा, WH क्वेश्चन वर्ड हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, उसके बाद अपने को क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है कि व्हेन आर बुक्स, उसके बाद फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, रीड का थर्ड फॉर्म क्या आएगा, रेड आएगा, रीड रेड रेड, लेकिन स्पेलिंग क्या है, सेम टू सेम रहेगा। तो पूरा सेंटेंस क्या रहेगा देख लेंगे, व्हेन आर बुक्स रेड बाय यू, व्हेन आर बुक्स रेड बाय यू। ये भी आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेंगे। एक सेंटेंस ये है, वाई इज ही ड्रिंकिंग मिल्क, वाई के साथ है, वाई इज ही ड्रिंकिंग मिल्क। अब WH क्वेश्चन वर्ड वाई है, सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव में फॉर्मूला क्या है, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। सो WH क्वेश्चन वर्ड अपन लिखेंगे वाई, और उसके बाद क्या लिखेंगे, इज एम आर में से कोई से भी एक, उस समय आपको ऑब्जेक्ट को देखना है, तो वो क्या है, मिल्क है, तो मिल्क के साथ इज आएगी, क्या एम आएगी, क्या आएगा, इज आएगा, वाई इज मिल्क। अब उसके बाद क्या है, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, DRUNK, तो क्या आएगा, वाई इज मिल्क ड्रंक बाय हिम। ये भी आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेंगे। एग्जाम्पल ये है, हाउ वाज वेदिका लर्निंग इंग्लिश, हाउ वाज वेदिका लर्निंग इंग्लिश। अब ये पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, पास्ट कंटिन्यूस का फॉर्मूला वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव में। सो उसके हिसाब से अपन देख लेंगे, WH क्वेश्चन वर्ड वाई है, सो वाई अपन हम लोगों ने पहले लिख लिया। अब इसमें हमको ये देखना है कि सब्जेक्ट क्या है ना, ऑब्जेक्ट क्या है, सॉरी ऑब्जेक्ट क्या है ना। सो एक बार और एग्जाम्पल देख लेंगे अपन, हाउ वाज वेदिका लर्निंग इंग्लिश। सो WH क्वेश्चन वर्ड हाउ है, ठीक है, सो हाउ पहले लिख लिया अपन, सो हाउ, उसके जस्ट बाद आएगा वॉज आएगा, क्योंकि इंग्लिश के साथ वॉज वर्ब में वॉज ही आएगा। सो हाउ वॉज इंग्लिश बीइंग लर्नड बाय वेदिका, हाउ वॉज इंग्लिश बीइंग लर्नड बाय वेदिका। आशा करता हूं कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेंगे। एग्जाम्पल ये है, हु किल्ड रावण, सिंपल पास्ट का एक सेंटेंस है। अब इसमें आप लोगों को ध्यान से सुनना है, क्योंकि अब मैं जो एग्जाम्पल्स आपको मैं बता रहा हूं, 2 WH क्वेश्चन में थोड़ा बहुत उसमें प्रॉब्लम रहेगा, इसलिए आपको ध्यान से सुनना है। हु किल्ड रावण, अब इसका मतलब क्या होता है, रावण को किसने मारा था। अब ये क्वेश्चन पैसिव में यदि पूछे तो कैसे पूछेंगे अपन, रावण किसके द्वारा मारा गया था, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा, WH क्वेश्चन वर्ड यहां पर एक्टिव में हु है, लेकिन जब अपन पैसिव में चेंज करते टाइम में आपको वो उसको क्या करना पड़ेगा, हुम से क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। मतलब यहां पर आएगा बाय हुम, है ना। हमेशा ध्यान रखना, यदि हु के साथ यदि कोई एक्टिव वॉइस में यदि क्वेश्चन आ गया तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के टाइम में बाय हुम आएगा। ये चीज अभी आपके दिमाग में बिठा के रख लो, और रटने की जरूरत नहीं है, अपने आप ऑटोमेटिकली ये सारी चीज आपको समझ में आ जाएंगे। सो बाय हुम, और उसके बाद फिर क्या होता है कि इसी है, जैसे अपन जैसे बनाते हैं वैसे ही है, बाय हुम वॉज रावण किल्ड। ये भी आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। हमेशा ये चीज का ध्यान रखना कि हु आ गया तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के टाइम में WH क्वेश्चन वर्ड बाय हुम आएगा। सो अपन नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देख लेंगे, हु प्लेज क्रिकेट, हु प्लेज क्रिकेट। यहां पर भी WH क्वेश्चन वर्ड क्या है, हु है, तो क्या आएगा, बाय हुम आएगा, बाय हुम, और उसके बाद क्या है,
WH क्वेश्चन वर्ड के बाद ऑक्सिलरी वर्ब है। सो बाय हुम इज क्रिकेट प्लेड, क्या आएगा एक बार और देख लो, बाय हुम इज क्रिकेट प्लेड। बाय हुम आ गया, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब इज लगाया, उसके बाद हमने क्या है क्रिकेट लिख लिया, उसके बाद प्लेड लिखा। ठीक है, ये भी आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेंगे। Whom do you choose? Whom do you choose? ये एक्चुअली जैसे who में जो कंफ्यूजन आ गया था, सेम कंफ्यूजन यहां पर भी है। Whom do you choose, है ना, तुमने किसको चूज किया था, तो क्या है, तुम्हारे द्वारा कौन चूज हुआ, ये आएगा। तो यहां पर बिल्कुल एक उल्टा वाला सिस्टम हो गया। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था यदि हु के साथ क्वेश्चन आ गया तो हमें बाय हुम लिखना है। अब यहां पर हुम के साथ क्वेश्चन आते तो हमें WH क्वेश्चन वर्ड क्या करना पड़ेगा, हु करना पड़ेगा। तो अपन देख लेंगे इसको कैसे बनाते। हु इज चोसन बाय यू, अब अपन देख लेंगे ये कैसे आ गया, है ना। WH क्वेश्चन वर्ड हुम आ गया तो यहाँ पर हु आएगा, तो हमने लिख लिया हु, और उसके बाद फिर क्या होता है कि ऑक्सिलरी वर्ब आएगा इज। हु इज चोसन मीन चूसन, एक्चुअली क्या है कि चूज का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। हु इज चूसन बाय या चूसन बाय यू। आशा करता हूं कि ये भी आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब अपन आज का एक लास्ट एग्जाम्पल देख लेंगे। Whom will we support? Whom will we support? हम किसे सपोर्ट करेंगे। सो इसका क्या है, पैसिव में क्या आएगा, हमने बता तो दिया था हुम आ गया तो क्या लगाना है, हु लगाना है। ठीक है, हु आ गया तो हुम लगाएंगे और हुम आ गया तो हु लगाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर क्या आएगा, WH क्वेश्चन वर्ड हु आएगा। सो वर्ड सेंटेंस कैसे रहेंगे, क्वेश्चन कैसे रहेंगे देख लेंगे। हु विल बी सपोर्टेड बाय अस, हु विल बी सपोर्टेड बाय अस। सो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे या इंफॉर्मेटिव था और समझ में भी आ गए होंगे। और यदि आप लोगों को इसमें कोई भी कंफ्यूजन यदि आ रहे सो एक बार और देख लेना, और आप किसी कॉपी में लिख के उसको बनाने का कोशिश कर लीजिए। थोड़ा बहुत सब्जेक्ट को चेंज करके, वर्ब को चेंज करके यदि आप सेम टाइप ऑफ सेंटेंस को यदि आप 2-3 बार करोगे तो आसानी से समझ में आ जाएंगे। क्योंकि मैंने ये टॉपिक इसलिए लिखा है क्योंकि एग्जामिनेशन आने वाला है ना। फरवरी मार्च से लेकर हमको बताया कि CBSE का जो एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल मई में भी है। सो आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेशन होगा, स्पेशली जो स्टूडेंट्स के लिए। सो अच्छे से ध्यान से वीडियो को देख लीजिए पूरा, और उसके बाद इनकेस यदि आपको कोई डाउट आ रहे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या डायरेक्ट आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। हमेशा की तरफ जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किए दूसरों को भी चैनल के बारे में और वीडियो के बारे में बता दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।